हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं सोई हुई थी। मेरी बेटी भी सोई है और मैं लेट के ब्लॉग देख रही थी। मैं ब्लॉग देखती हूँ, मुझे पसंद है। अच्छा लगता है। किसको भी आप देखते हो बहुत टाइम से, तो देख देख के फिर आदत सी हो जाती है। तो मैं देख रही थी और देख के मुझे ये समझ में आया ना कि यूट्यूब, सोशल मीडिया ना, ऐसा लगता है ना लोगों के घर का, अपने खुद के बाप का जागीर हो गया है। कुछ भी किसी की भी स्टोरी लेके आ रहे हैं, बड़बड़ भोग के चले जा रहे हैं, किसी का भी कुछ पर्सनल चीज़ें ला के चले जा रहे हैं बोल के। मतलब दूसरों की लाइफ में इतना घुसना इम्पोर्टेंट हो गया है लोगों को। सिर्फ व्यूज़ चाहिए, पैसे चाहिए। मुझे ना कतई पसंद नहीं किसी के ऊपर वीडियोज़ बनाना, किसी के। यार लेकिन मतलब मुझे रहा नहीं गया है। मुझे ना उसका दर्द देख के रहा नहीं गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सी एज में वो लड़की इतने कठिन, मतलब मैं क्या बोलूँ, एक के ऊपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसके ऊपर इतना प्रॉब्लम, फिर भी वो खड़ी है। मतलब ये छोटी बात नहीं है। तो प्लीज़ अब उसकी मुश्किलें मत बढ़ाइए। वो बहुत बुरी है, ठीक है, कोई बात नहीं, बुरी है तो रहने दो ना। एटलीस्ट उसकी लाइफ में कोई बचा नहीं। आप ये देखो, मैं बात कर रही हूँ सपना की। मुझे उसके ऊपर इतनी, मतलब क्या बोलूँ मैं, दया दया भी नहीं बोल सकती। मेरे को तो इतना रोना आता है ना, उसके जो भी उसके फर्स्ट हस्बैंड जब एक्सपायर हुए थे तब से मैं उसका ब्लॉग देखती हूँ। और सीरियसली किसी को भी देखते देखते ना आदत सी हो जाती है, फिर वो अपने को अच्छा लगता है। तो मैं कंटिन्यू तो नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मैं ऑलमोस्ट ज़्यादा ही वीडियो सारे देखती हूँ। तो उनके बारे में इस टाइम जो लोग, दूसरे लोग आ रहे, कौन आ रहे पता नहीं। मैं तो सपना के ब्लॉग से ही पता चल रहा है कि बहुत से लोग उनके बारे में वीडियो बना रहे हैं। पर सीरियसली ये नहीं बनाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो ठीक है ना। आपको क्यों इतना पड़ा है कि ये करने का? ठीक है, आप जाके उनके इन लॉज़ को सपोर्ट करो, कुछ भी करो, अच्छी बात है। लेकिन ये सब मत करो। अभी उसका व्लॉग मैंने देखा, वो मरने का बोल रही है। अभी ये ज़रा सोचो ना, 2 मिनट के लिए आप ये सोचो, उसकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, 2 बेटियों के अलावा कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट उसको कुछ हो गया तो फिर उन दोनों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? इतना भी सेंस नहीं है, सीरियसली इतना भी सेंस नहीं है किसी को कि उसको कुछ हो जाएगा तो ठीक है, वो बुरी है ना, ठीक है, सो क्या बुरी है, मत सोचो उसके बारे में अभी के। इसके बारे में इतनी इंसानियत नहीं है आपके अंदर कि उस दोनों बच्चों के बारे में सोचो कि ये ठीक रहेगी, माइंड ठीक रहेगा, कुछ काम करेगी, बच्चे की परवरिश करनी है, अच्छी एजुकेशन देना है, क्या खाने का काम होता है क्या? हुँ? उसका पति नहीं है, उसको सारा कुछ अकेले करना है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है कि आप लोग का मेंटल दिमाग ख़राब हो गया है, पागल हो गए आप लोग। किधर से भी उठ के वीडियोस बना दे रहे। लेकिन सच में दिमाग नहीं है आपको, ज़रा भी दिमाग नहीं है। ठीक है ना, उसको छोड़ दो, थोड़ा रिलैक्स होने दो। तो उसके पता नहीं इन लॉज वाले, पता नहीं मैं क्या, मेरे को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है बोलने में। बिल्कुल तो मेरे को बोलना ही नहीं है। जो अपनी औलाद का नहीं, जो अपने बच्चे का नहीं, वो दूसरे का क्या ही होगा? ठीक है ना। वो दूसरे की लड़की है, ठीक है, उसकी कुछ पड़ी नहीं है, लेकिन अपना जो खुद का अंश है उसका भी नहीं है कोई। सीरियसली अब इस सपना की स्टोरी से ना मुझे ये बात तो क्लियर हो गई है कि खुद का हस्बैंड साथ में होना अब कितना इम्पोर्टेंट है। सीरियसली बहुत इम्पोर्टेंट है। वरना स्वर्ग नर्क जो बोलते लोग ना, नर्क यहीं दिखा देते लोग जो होते हैं ना आसपास के लोग, यही नर्क है। अगर पति नहीं है ना तो नर्क समझो हो गया, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है। सीरियसली मेरे को समझ में नहीं आता। उस बंदी को मोरली ओरली जो भी होता है उसको बोलना चाहिए कि नहीं बेटा ठीक है, कुछ हुआ, हर घर में झगड़े होते हैं, इस बोल देती ठीक है, छोड़, जान दे। ये तक बोलना चाहिए कि तुझे जाना है, तू चल निकल, बच्चे को रख, मेरे बच्चे हैं तो मेरे से दूर मत कर। फिर ये होती है कि नहीं, हाँ, उसको फीलिंग्स है। जो अपने खुद के खून का नहीं है, ब्लड का नहीं है, वो किसी का भी नहीं हो सकता। सीरियसली ठीक है, वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, मैं मान गई, बहुत बुरी है। लेकिन वो कितनी अच्छी है कि वो अपने बच्चे को ईज़िली जाने दी। कैसे जाने दी? एक तो कोई नहीं है उनको, सब। मुझे समझ में नहीं आ रहा किस बात का एटीट्यूड है, किस बात का इतना प्राउड है। पैसा, पैसा ही सब कुछ है। हाँ,
बुड्ढी बुड्ढी तुम लोग को पैसे ही सब कुछ है। अभी बूढ़े हो जाओगे तो पैसे क्या तुमको लेके जाएंगे क्या हॉस्पिटल दवा खाने? दुनिया इतनी मतलबी है ना, कोई काम नहीं आने वाला। बिल्कुल कोई काम नहीं होना। जो बोलते हैं ना, बहुत से लोग रहते हैं ना जो सास ससुर, कि हमारे पास पैसा रहेगा तो हमारा सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसे नहीं होने वाला। तो अपनी जो उड़ान है ना वो थोड़ा नीचे करो, थोड़ा दिमाग से सोचो। किसी के, खुद की बहू के मन में अपने ही खिलाफ कोई इतना जहर भर दे रहा है। अब कोई कोई भी सास हो अपनी बहू के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगी तो बहू के मन में आएगा नहीं क्या? इंसानियत बची रहेगी। इंसानियत अगर होगी अंदर तो ही वो उसके लिए कुछ करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। क्यों करेगी? तुम उसको उसकी ये हाल करो। उसका पति नहीं है यार, कोई सपोर्ट नहीं है उसको, वो अलग रह रही है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अभी तो वो सेट भी नहीं हुई होगी अच्छे से, जैसे सेट भी नहीं हुई होगी वो, उसके दिमाग में वही वही चल रहा होगा। उसको अपने हस्बैंड की याद आती होगी, उसके अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है, उसको कल के खाने के बारे में सोचना है, उसके एजुकेशन के बारे में सोचना है, बच्चों को अच्छी परवरिश कैसे देनी है। अभी तुम लोग का ऐसा जमावड़ा लेके दिमाग में मर जाएगी तो फिर क्या होगा उन दोनों का? हाँ, मुझे लगता है 5 साल के अंदर ही है दोनों। हम्म, उन पर क्या असर होगा? बच्चों पर ये सब माहौल में रहेंगे वो लोग तो उन पर क्या असर होगा? ये बुड्ढी बुड्ढी तुमको ये भी नहीं समझता है कि बच्चों के दिमाग में क्या जाएगा? सीरियसली नहीं समझता है। मैं सॉरी बोलती हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोला, लेकिन मुझे सीरियसली, मेरे को सीरियसली मुझे उसका इतना बड़ा दर्द लेके वो कैसे रह रही है, ये कम नहीं है लोगों के लिए। लोग और आएंगे उसको बोल बोल के बाप रे। लेकिन मानना पड़ेगा, सपना, मुझे मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा कि क्या लेडी है वो, इतनी स्ट्रॉन्ग। मेरे से छोटी है तो ये समझ में, मेरे से छोटी मैं तो, हाँ मैं तो अटैक आ जाएगा, मर जाऊंगी मैं ऐसा। लेकिन मैं अभी यही बोलूँगी, प्लीज़ उस बच्चों पर दया खाओ और उसको छोड़ दो अकेले। ठीक है? प्लीज़, जो भी है, मैं सबको बोल रही हूँ। और ये किसी के भी ऊपर, ये मेरा पहला वीडियो है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं किसी के ऊपर वीडियो बनाना, बिल्कुल भी पसंद नहीं। बहुत से लोग होंगे कुछ तो बोलेंगे, पर मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी और प्लीज़ 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 उसको इतना मत सताओ। भगवान देख रहा है। भगवान भगवान से डरो। एक, कितना वो बेसहारा हो गई है, उसको सहारा नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है। उसका कैरेक्टर निकाल रहे, उसका कुछ कर रहे, बाप रे। कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है मुझे समझ में नहीं आता। उसके माँ बाप हैं, उसके शायद उसके पापा भी नहीं है, शायद उसकी मम्मी को मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा। तो अभी जो है उसमें रहने दो खुश उसको। प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मत करो। मर जाएगी वो, मर जाएगी वो बिल्कुल। कौन होगा उसके बच्चों को, कौन देखेगा? ये ज़रा सोचो आप, उसके बच्चों को कौन देखेगा? ऐसे दादा दादी जो उसको ऐसे ही फेंक दिए, चल हाँ जा जा, पक जा यहाँ से, एक बार रोके तक नहीं। मैंने रिकॉर्डिंग सुना था, बेटा बोल रहे थे उसके पापा, हाँ बेटा ठीक है तू घर ले ले ऐसा कुछ। यार बेटा काय का बेटा? किस मुंह से बेटा? गंदा लगता है आपके मुंह से? बिल्कुल उसको बेटा बच्चा बोलो मत। ठीक है ना? बेटे के साथ बच्चे के साथ ऐसा कोई नहीं करता है। मैं फिर से बोलूँगी कि मुझे नहीं पता सपना कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, पर प्लीज़ उस बच्चों को, दोनों बच्चों को देखो, बेटियों को देखो। कुछ मत बोलो, सपना को हेल्प नहीं कर सकते तो बुरा कुछ मत करो। तो ऐसा लग रहा है ना कि सीरियसली यार, आसपास कहीं होती तो मैं जाके मिल आती उससे।
अंशु को अलग कर दिया। कितनी अधूरी हो गई हैं दोनों एक दूसरे के बिना। मैंने अंशु का ब्लॉग तो अभी तक एक भी नहीं देखा, जब से वो एक ही देखा था, जब जिस दिन वो अपने घर गई थी वही वाला देखा था, कि वो बोली थी कि मैं अब यहीं से पढ़ाई करूँगी, यहीं से ब्लॉग वगैरह जाएगा। उसके बाद मैंने नहीं देखा। लेकिन सपना में सपना के लिए मेरा बहुत बहुत दिल दुख रहा है, बहुत दिल दुख रहा है सीरियसली। तो बेटियों की माँ होना ना खाने का काम नहीं है। अच्छा हाँ, उनको बेटी नहीं है ना, शायद इसलिए उनको वैल्यू नहीं पता। इसलिए जिसको बेटी नहीं होती ना, हर कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिसको बेटी नहीं होती ना, वो दूसरों की बेटी का कदर बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। थैंक गॉड मेरी मदर इन लॉ ठीक है। ये सब देख के तो मुझे लग रहा है पापा मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है गाइस, जिसके ऊपर बीतती है ना वही वो दुख समझता है। आप कोई आएगा मुझे अपना दुख बताएगा, मैं सुनूंगी, मुझे दुख होगा, पर वो जो फेस किया रहता है, जो वो झेला रहता है ना, वो वही महसूस कर सकता है। सृष्टि आयुष का व्लॉग मैंने देखा, उनके भी हस्बैंड ऑफ हो गए थे, उनकी क्या कंडीशन थी वो बता रही थी। जब मैंने कल परसों रात को उनका व्लॉग देखा, सृष्टि आयुष को तो जानते ही होंगे आप लोग, उनका देखा, उन्होंने भी बहुत बहुत, उनको अच्छे से पता है कि सपना का क्या दर्द है ना, उनको अच्छे से पता है। मुझे भगवान ना करे ऐसा कभी कुछ हो, किसी के भी साथ हो, लेकिन मुझे जब रोना आ जा रहा है उसका दुख देख के, बेचारी अकेले फ्लैट ले रही, घर ले रही, बच्चों को देख कैसे क्या कर, बाप रे, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है, फिर भी मुझे सब्जी लेने जाना होता है ना, तो फिर मैं ऐसा घबरा जाती हूँ कि अरे अकेले जाना है, कैसे करूँगी, कोई ठग ना ले या कुछ, इतना हो जाता है। सब्जी लेने जाना होता है ना, शॉपिंग पे भी मैं अकेले नहीं जाती हूँ। वो अकेले कैसे मैनेज कर रही, कैसे क्या कर रही होंगी। थैंक गॉड उनकी मम्मी उनके साथ है, उनके मायके वाले घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। तुम स्ट्रांग रहो, अपनी बच्चियों के लिए जियो, जीना है जियो। दूसरों की बात अभी मैं क्या बोल, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कोई बोलता है ना तो दिमाग से निकलता नहीं है, ये तो सही बात है। लेकिन अभी अपने पास ऑप्शन नहीं है, आपको देखना ही पड़ेगा, को इग्नोर करना ही पड़ेगा, वरना आप बोल रहे कि आप सुसाइड करोगे, ये सोचो कि वो उन दोनों का क्या होगा, बच्चियों का क्या होगा। जब हमें इतना बुरा लग गया दिल में, मैंने आज से पहले कभी नहीं वीडियो बनाया आपके लिए, लेकिन सुसाइड का इतनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो और किसके लिए सुसाइड करना है, उस गधों के लिए, उन दुष्ट औरतों के लिए जो भी वीडियो बनाई होंगी, जो भी बोली होंगी, उनके लिए सुसाइड करना है। इतनी इम्पोर्टेंस उनको, आपको अपनी बच्चियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनको क्यों देना है, उनकी क्या वैल्यू है। आपकी बच्ची है ना, उसके लिए जीना है, उसके लिए करना है, उसको इम्पोर्टेंस दो। उनके पीछे उनकी वजह से सुसाइड करके उनको इतना बड़ा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। थैंक यू।